सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को दीदी बनाम बीजेपी का रंग दे दिया। उससे ठीक पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक बड़ी रैली कर पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। उससे पहले पिछले महीने ममता की अगुवाई में 23 विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंका था। बीजेपी और ममता के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर दोनों दलों के बीच इतनी तनातनी क्यों है। नंबर 1, बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछली बार टीएमसी 34 सीटें जीतकर लोकसभा में चौथा सबसे बड़ा दल बनने में कामयाब हुई थी। 2019 में यदि टीएमसी उससे भी बेहतर प्रदर्शन करती है तो सत्ता में आने की स्थिति में विपक्षी महागठबंधन की तरफ से ममता की पीएम पद की दावेदारी मजबूत हो सकती है। नंबर 2, 2014 के चुनाव में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन पहली बार पार्टी को राज्य में 17% वोट मिले। उससे पहले 2009 के चुनाव में बीजेपी को महज 6% वोट मिले थे। उसके बाद से ही बीजेपी लगातार बंगाल में अपने पांव जमाने की कोशिशों में लगी है। पार्टी की पूरी कोशिश लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर टीएमसी के सामने मुख्य विपक्षी दल बनाने की है। नंबर 3, यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन होने और 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी प्रदेशों पर अपनी नजरें गड़ा दी है। बीजेपी को लग रहा है कि यदि उत्तर भारत में उसे महागठबंधन के चलते नुकसान होता है तो बंगाल जैसे राज्यों में उसकी कसर को पूरा किया जा सकता है। इसलिए बीजेपी बंगाल पर फोकस कर रही है। नंबर 4, पिछले साल उलुबेरिया उपचुनाव में बीजेपी सीपीएम को पछाड़कर दूसरे स्थान पर थी। उसके बाद मई 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने 34% सीटें निर्विरोध जीती थी। आलोचकों का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोधियों को खड़ा नहीं होने दिया या वोट नहीं डालने दिए। इससे टीएमसी की छवि को धक्का लगा है और बीजेपी ऐसे वोटरों को अपनी तरफ रिझाने का प्रयास कर रही है। और नंबर 5, लोकसभा चुनाव के दौरान नागरिकता बिल बंगाल में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसमें बांग्लादेश से आने वाले हिंदू प्रवासियों समेत कई समुदायों को नागरिकता के मुद्दे पर राहत देने का प्रावधान किया गया है। बीजेपी इन तबकों को साथ कर बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी के बढ़ते कद को देखते हुए ममता ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।